पंजाब के राजपाल गुलाब चंद कटारिया जी पहुंचे हुए ने आज के इस बेहद खास मौके के उत्ते। सब तो पहला बहुत स्वागत है सर ਤੁਹਾਡਾ। देखो क्या है कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी शहीदों की धरती पर खड़ा हूँ जहाँ 1971 में लड़ाई में एक साथ 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कारण क्या है कि पाकिस्तान की सेना जो है हमारा ब्रिज पार करके अपनी बाउंड्री में आ गई थी और इसलिए उनको रोकना, हमारे पास इतनी फोर्स यहाँ नहीं थी, फिर भी लोगों ने अपनी अंतिम दम तक लड़ते रहे और फौज को यहीं अटकाए रखा। और 17 दिसंबर को जैसे ही युद्ध बंद हुआ उसके बाद यहाँ के लोगों ने उन बॉडियों को इकट्ठा किया और उनके किसी का हाथ कटा था, किसी का सर नहीं था, किसी को नहीं था, उन सब बॉडियों को एक साथ चिता बनाकर अगर हिंदुस्तान में किसी ऐसे शहीदी स्थान पर इतनी बड़ी एक तरह से क्रिमेशन का कोई बनाया हो, वहाँ एक साथ 82 बॉडी को एक साथ रखा है और उसकी जो अर्थिया है वो आज भी यहाँ सुरक्षित है। 1/3 उन्होंने गंगा में बही, 1/3 उनके परिवार वालों को दी और 1/3 आज भी यहाँ सुरक्षित है। और ये जो सारा शहीदी स्मारक जो तैयार हुआ ये जनता के सहयोग से और जनता के डोनेशन से हुआ। तो मैं सोचता हूँ यहाँ के लोगों को सलाम करना चाहिए कि इतने वर्षों पुरानी बात को उन्होंने आज भी आने वाली पीढ़ी को ये बताने का और ये समझाने का कोशिश की है कि देश के लिए बलिदान होने वाले लोगों का अगर सम्मान करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी देश के लिए अपने आप के लिए उत्सर्ग करने की उसकी मानसिकता करेगी। जी सर, इतिहास के बहुत सारे साक्ष्य ये धरती समेट कर रखी हुई है और कुछ बहुत खूबसूरत राखियां आपके बाजू पर भी मैं इस वक्त देख रही हूँ। आज के इस आयोजन को आप कैसे देख रहे हैं कि वो हमारे जवान जो दिन रात यहाँ सरहद पे डटे रहते हैं उसी की वजह से हम अपने त्योहार मना पाते हैं। आज के इस आयोजन देखो क्या कि यहाँ की जो कमेटी है जो इस शहीद स्मारक को मेंटेन करती है, उन्होंने मुझे कहा था कि हम चाहते हैं कि अब की बार राखी पर आप भी आएँ और हमारे यहाँ से जवानों को भी बुला करके हमारे जो है यहाँ के नगर के जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको भी बुलाएंगे और वो एक दूसरे को राखी बांध करके एक तरह से भाई बहन का नहीं, भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए जो लोग जूझते रहते हैं वो केवल और केवल हमारे भाई नहीं हैं, संपूर्ण भारत की माताएं बहनों के एक तरह से उनके परिवारजन हैं। उनका सम्मान करना, क्योंकि उनका परिवार तो कहीं दूर रहता है, राखी पे जा नहीं सकते, तो उनको ये नहीं लगे कि यहाँ का जो समाज है वो हमारे बहन का रिश्ता नहीं निभा सकते, तो यहाँ का निभाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास है। जी, आज हम फाजिल्का की धरती पर हैं। सरहद जो इलाका है उसकी अपनी अलग तरह की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं और पंजाब के जो सरहदी क्षेत्र हैं उनकी जो चुनौतियों में सबसे अहम और आप हर बार जिक्र करते हैं जो नशे की समस्या है, इसको लेकर क्या आप सोचते हैं कि क्या कोशिशें अभी भी हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कमी हमारी तरफ से रह रही है? तो क्या है कि मैं सोचता हूँ यहाँ एक समस्या जो है ना बहुत ही बड़ा रूप ले चुकी है। देश की जो कुछ भी अब तक आंकड़े आए हैं उसमें भी आज हम नंबर 1 पे। अभी एक संसदीय कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें भी एक हमारे 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग्स से एडिक्ट हैं। तो ये चुनौती केवल और केवल उस परिवार के लिए नहीं है, उस जिले के लिए नहीं है, वो संपूर्ण देश के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं सोचता हूँ इसको सामूहिक मिलकर सरकार अपना काम करेगी, लेकिन समाज जब तक जागृत होकर इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा तब तक इसको रोक पाना इतना आसान नहीं है। हम भी प्रयास बड़े ही करेंगे, पर ये नहीं कह सकते कितने दिन में हम इस पर विजय प्राप्त करें। पर मेरी इसे मान्यता है कि अच्छे काम की ओर कदम बढ़ाओ, आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी। शुक्रिया आपका बात करने के लिए डेली पोस्ट से। और पंजाब के राजपाल गुलाब चंद कटारिया सुन रहे सी और नशे की जो समस्या है उसनों लेके चिंता एक बार फिर तो जाहिर की है राजपाल पंजाब। उन्होंने वालों कहा गया है कि ये जो समस्या है इसके उत्ते काम होना चाहिए, क्योंकि सरहदी इलाकों में सिर्फ वो बच्चे नहीं ਜਿਹੜੇ नशे के नाल ग्रसित ने बल्कि वो परिवार भी और पूरा देश ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ त्रस्त ਹੁੰਦਾ है।